अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, साल 2025 के जून महीने में हम आखिर में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को। हो सकता है जब ये रिलीज़ हो, लोग देखें तो जुलाई या अगस्त का महीना हो। अब 2025 का बीता जो समय था, ये बड़ा ही ख़राब लोगों के लिए गया। 6 महीने, कभी कहा गया पिशाच योग आ गया, कभी कहा गया भाई राहु जो है वो बहुत डरा रहा है, फिर मंगल केतु एक साथ आ गए। आने वाले 6 महीनों के बारे में आप क्या कहोगे? क्या मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो, आपके 6 महीने बढ़िया हैं, या कुछ राशि वालों के लिए बढ़िया होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे? दिसंबर के महीने जाते जाते क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चलो जैसा भी था, लेकिन 2025 ने आखिर में मज़ा करा दिया? जी जी ये पॉसिबल है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले जो 6 महीने हैं ये बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बस उनको उनकी एम्प्लॉय से संबंधित परेशानी यहाँ पर आ सकती है। वह नेम एंड फेम भी कमाएंगे, वह पैसा भी कमाएंगे, और राहु क्योंकि उनके 11th हाउस में से गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो 6 महीना है बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं एक मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि उन्हें पास के किसी भी ब्लाइंड के आश्रम में यदि वह शनिवार के शनिवार खाने का भोजन या फिर पंखे वहाँ पे लगवा देते हैं तो मेष राशि वालों को शनि से संबंधित समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह। अभी मैं बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह जो बीते हुए 6 महीने हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज जी यहाँ पर उनके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, और राहु ग्रह हैं वह उनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने कोई नया काम नहीं शुरू किया है तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। और आने वाला जो समय है वह आपकी फेवर का रहने वाला है। और यहाँ पर आपको जो 1 या 2 समस्याओं का सामना ये करना पड़ सकता है कि केतु महाराज जी कहीं ना कहीं छठे घर से आपके चतुर्थ घर से आपके गोचर कर रहे हैं। तो आप यदि चलते हुए पानी में, वृषभ राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आप यदि चलते हुए पानी में 4 नींबू प्रवाहित कर दें, और इसके साथ साथ में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पास के किसी भी धार्मिक स्थान पे वह जाएं और माँ काली के मंदिर में 11 नींबू की माला यदि वह चढ़ाकर आ जाते हैं तो घर से संबंधित समस्या भी उनको नहीं आएंगी। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आ सकती है, क्योंकि जो राहु ग्रह है वह उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु ग्रह 9th हाउस में गोचर करते हैं तो ये गुरु चंडाल योग बनाते हैं। तो यानी कि अपने ही लोग आपको धोखा दे दें, ऐसा अब आपके साथ में होने का योग है। गुरु किसी भी काम को बनाना, और राहु का मतलब है उसमें विष घोल देना। गुरु आपकी सांसें हैं और राहु धुआं है। जब गुरु के घर में राहु ग्रह चले जाएंगे तो आपके ऑक्सीजन में क्या चलेगा? धुआं चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको गुरु को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी पास के धार्मिक स्थान की साफ़ सफाई करके आना शुरू करना पड़ेगा। मतलब कि मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के जाले लगे हुए हैं या फिर कोई धुआं जैसी चीज़ें हैं तो आप उन पर तुरंत वाइट वॉश कराइए, उनको साफ़ सुथरा कराइए, और जाले घर पे नहीं लगने चाहिए। और मंदिर की या किसी भी धार्मिक स्थान की, अब यहाँ पे मंदिर कहने का मतलब है कोई भी धार्मिक स्थान, या आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो किसी भी धार्मिक स्थान की आप सफाई करना शुरू कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा समय परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि राहु अब आपके 8वें घर में है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया हो सकती है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपको कोई आगे बढ़ता हुआ देखना आप सामने वालों को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि राहु जब भी 8वें घर में होता है तो आपके अपने ही आपसे जलने लग जाते हैं, आपके अपने ही आपसे जो है कि कहीं ना कहीं उनको परेशानी होने लग जाती है। और यहाँ पर आपका अपना वही होगा जिसको आपके राज पता होंगे। तो कर्क राशि वालों को यहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं कर्क राशि वालों को एक विशेष उपाय यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप पास के किसी भी फ्यूनरल सेंटर में जाइए। फ्यूनरल सेंटर का मतलब जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर झाड़ू या क्लीनिंग के सामान को डोनेट करके आइए। और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, स्वीपर्स लोग हैं, उन्हें गैस चूल्हा डोनेट करके आइए। यहाँ पे गैस चूल्हे को, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अकेले गैस से काम नहीं चलेगा, चूल्हे से काम नहीं चलेगा, सिलेंडर भी साथ में होना चाहिए। और यहाँ सामने वाले गरीब आदमी का आप सिलेंडर रिफ़िल भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक आसान उपाय भी बता देता हूँ। आप किसी भी गरीब आदमी का आप यहाँ पे बिजली का बिल भी भर देते हैं, तभी भी राहु आपका यहाँ पे अच्छे इफेक्ट आपको देना शुरू कर देगा। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें खुश भी हो जाना चाहिए कि राहु उनका 7वें घर में है, लेकिन शनि अब उनके 8वें घर में है। शनि उनके 8वें घर में होगा तो उनको पैरों की समस्या आएगी, कमर में उनके प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है चलते चलते उनके
पैर में का चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, जी। चोट लग जाए, और यहाँ पर उनका बाथरूम में फिसलने से टेल बोन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा भी उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं योग दिख रहा है जी। तो यदि यहाँ पर मैं एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप काले उड़द का आटा लीजिए और काले उड़द के आटे को गूंद के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसकी रोटी बना लीजिए और उस रोटी के आप 4 टुकड़े कर दीजिए। इसमें 1 टुकड़ा अब आपको मछलियों को डालना है, जल में प्रवाह करना है, 1 टुकड़ा आपको कुत्तों को खिलाना है, 1 टुकड़ा आपको कौवों को खिलाना है और चौथा टुकड़ा आपको किसी भी चौरस्ते में फेंक देना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ में जो एकदम से शनि से रिलेटेड समस्या आ रही है, घटनाएं जो आपने बताई वो घट रही हैं, अगर वह नहीं होंगी, रुक जाएंगी। वाह। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में यदि बात करूँ तो यहाँ पे राहु उनके 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं और शनि 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि शनि 7वें घर में बहुत ही उच्च के होते हैं और 6ठे घर में राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। बस यहाँ पे इतनी सी बात है कि उनके लाइफ पार्टनर के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं संबंधों में तनातनी रह सकती है, वाद विवाद रह सकता है, लेकिन वो अपने घर घोड़ा बंगले में वो इन आने वाले 6 महीनों में कहीं ना कहीं विस्तार करेंगे या वृद्धि करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब उनका लाइफ पार्टनर के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में विवाद नहीं रहे तो शनि को शुक्र की सहायता पहुंचानी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि आप कौवों को दही या पनीर खिलाना शुरू कर देंगे, आप स्ट्रीट डॉग्स को, कुत्तों को पनीर खिलाना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि दीदी आपके पार्टनर के साथ में एक उदासीन सा माहौल हो जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कन्या लगन वालों के लिए कि उनका पार्टनर उनके काम से दुखी होकर, उनकी बिजनेस से मतलब कि ज़्यादा काम करने की से परेशान होकर अपने मायके जाना या इस तरीके की परेशानी भी आ सकती है। तो आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे तो कौवों को पनीर खिलाना या कुत्तों को पनीर खिलाना शुरू कीजिए। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के बारे में। यदि तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर जो राहु है वो 5म हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह यहाँ पर 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं, तो अब आप किसी को मना नहीं कर पाएंगे, आप सामने वाले के लिए यस मैन बन जाएंगे। अब घर से तैयार होकर जाएंगे कि मैं सामने वाले को मना कर दूंगा, लेकिन अब आपके अंदर, क्योंकि शनि जब भी 6ठे घर में गोचर करते हैं तो जातक का नेचर कन्याओं जैसा हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है। तो देखो ना, बच्चे को हम छोटा सा भी लालच देते हैं तो बच्चा आपकी बातों में आ जाता है। और राहु 5म ग्रह में गोचर करने से पितृ दोष भी यहाँ पर हो सकता है। तो हो सकता है कि रिश्तों में स्थायित्व न आए, रिश्तों में वह चीज़ें नहीं आए जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तुला राशि वालों के लिए यह आने वाले 6 महीने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रह सकते हैं। अच्छा। और यदि आप ये चाहते हैं कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर में नहीं आए तो पास के किसी भी मंदिर में जाएं, किसी की धर्मशाला में या किसी भी आश्रम में जाएं, तो फिर जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जूतों की सेवा शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ना, बहुत सारे गुरुद्वारों में लोग जूतों की पालिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शनि ग्रह को आप कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं। यदि आपके पास के धार्मिक स्थान में आप जूतों को पालिश नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ देखें बहुत सारे लोग बाहर जूते रखे जाते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो जूठे बर्तनों को साफ करना शुरू कर दीजिए। किसी भी पास के आश्रम में जाइए तो जूठे बर्तनों को सेवा शुरू कर देंगे तो इसके बुरे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, रुक जाएंगे। और यदि आप वैसे भी किसी को मना नहीं कर पाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जैसे ही मैं सामने वाले के पास बैठता हूँ तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो बाली का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में दिख रहा है। तो बाली की कुंडली में क्या था, बाली क्या था कि जैसे वो किसी से युद्ध करने जाते थे तो सामने वाले का 50% जो बल था उनके पास आ जाता था। तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले का तो 50% रह गया और मेरे पास 200% हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब आपकी कुंडली में बाली का उल्टा आपके साथ में है, तो आपका सामने वाले का आपका बल कहाँ चला जाता है, सामने वाले के पास चला जाता है। तो और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप मंदिर में जूठे बर्तनों की सेवा या फिर जूते चप्पलों की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सामने वाले को मना कर। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि वो यस मैन बने रहते हैं, किसी को ना नहीं कह पाते हैं। तो ऐसा आपको करना होगा जी। अब मैं बात करता हूँ मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी खूब आनंद आ रहा है। नहीं, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुन भी रहा हूँ। हाँ। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पे राहु 4th घर से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह 5म घर से गोचर, अगेन यह पितृ दोष बना रहे हैं। और राहु यहाँ पर आपको आपके घर से दूर लेकर जाएंगे,
और यदि आप यहाँ पे फिर वही गलती कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। या तो अपने घर के पास में एक छोटा सा ऑफिस ले लीजिए, वहाँ पर बैठकर काम कीजिए, और यदि आपको घर पर ही काम करना है तो वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड होकर काम कीजिए। मैं वर्क फ्रॉम होम करने वालों को यहाँ पर एक अच्छा उपाय बताना चाहूँगा कि जब भी आप घर पर काम करते हैं तो घर से वैसे ही ड्रेसअप होकर निकलिए जैसे आप ऑफिस के निकल रहे हैं। एक 5 मिनट का एक राउंड लगा कर आइए और सीधा आकर इस प्रकार से आइए कि आप ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी दोष है, चतुर्थ घर में कहीं भी दोष है, तो वह दूर हो जाएगा। और ऐसे ही शाम को जब आप वापस जाएं तो पहले ऑफिस को पहले बाहर जाएं, फिर घर में वापस आएं, और एक छोटा सा 5 मिनट का राउंड लगा के हैं और वापस आप घर पर एंटर करें। ऑफिस में बैठ कर आपको वैसे ही ऐसे नहीं बोलना, अरे मैडम जी खाना लेकर आइए, चाय दे दो। आपको इस तरीके का नेचर, इस तरीके का बिहेव नहीं करना है। यदि आपको ब्रेक लेना भी है तो आप अच्छे तरीके से लैपटॉप को, ऑफिस को, चीज़ें को करके, जैसे हम ऑफिस में उठते हैं और जाते हैं अपने कैंटीन में जाते हैं, लंच करके आते हैं, तो उसी प्रकार आपको रोल प्ले करना है। तभी आपको चतुर्थ घर में यदि कोई आपके शत्रु ग्रह बैठे हैं, समस्या है, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसी यही सेम उपाय आप जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको भी यहाँ पर करना है। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए जो राहु हैं वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि चतुर्थ घर से गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए क्या समस्या होगी, जैसे ही वो घर के बाहर रहेंगे तो वो बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन जैसे ही वो घर पर आएंगे तो उन्हें आलस आएगा। अच्छा। क्योंकि शनि महाराज जी आलस का कारक भी हैं, दुख का कारक भी हैं, चीज़ों को डिले करने का कारक भी हैं। तो जैसे ही घर पर आएंगे तो उनसे कोई काम नहीं होगा, तो उन बेड रखा और ऐसे उन्हें लगेगा कि जबकि यार ये चीज़, वाइफ बोलेगी, मिसेज बोलेगी, बच्चे बोलेंगी। तो घर के बाहर तो खूब काम करते हो, जैसे ही घर पर आ जाते हो आपको पता नहीं शाम सूंघ जाता है। आपने अक्सर ऐसे बहुत सारे घरों में ऐसा आपने सूंघा होगा, तो ऐसे सोना भी होगा। तो वो भी जातक भी बोलता है कि सर मैं बाहर तो बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जैसे ही घर पर आता हूँ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है, मैं एकदम शरीर ही नहीं काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कर्क राशि में या फिर चतुर्थ हाउस में शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए और दोनों के लिए मैं एक ही उपाय आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर चलते हुए जल में उड़द के आटे की गोलियाँ बनानी है। उड़द के आटे की गोलियाँ बनानी है और उन्हें आपको चलते हुए पानी में डालना है। यदि चलता हुआ पानी आपके पास नहीं है तो आप रुके हुए पानी में या फिर जहाँ पर मछलियाँ हों वहाँ पर भी डाल देंगे तो आपको आलस भी नहीं आएगा और आपकी धनु राशि का यह उपाय भी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए यह जो लास्ट के 6 महीने हैं ये उनके लिए भी बल्ले बल्ले करने वाले हैं। अच्छा। तो मकर राशि देखिए विजय माल्या जी की भी है और अभी देखिए विजय माल्या जी की घर वापसी भी हुई है और उन्होंने अपने बैंकों का लोन भी चुका दिया है। तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, जो लास्ट के जो 6 साल हैं, 2025 के जो 6 साल हैं, 6 महीने हैं, सॉरी 2025 के जो लास्ट के जो 6 महीने हैं वह बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कुछ राहु उनके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं और शनि 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह उनको हर प्रकार से हर चीज़ पर फायदा देने वाला है। जाता एग्जांपल तो विजय माल्या जी हैं, तो उनकी भी मकर राशि हैं, तो उनको आप उनको देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक पॉडकास्ट भी किया है जिसमें उन्होंने बोला कि मैं चोर नहीं हूँ। तो यहाँ पे उनके आपके मुख से ऐसी बातें भी निकल सकती हैं, ऐसे वर्ड्स भी निकल सकते हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि जब भी राहु 2nd हाउस में होता है, जैसे आप राहुल गांधी जी के देखिए, राहु 2nd हाउस में है, तो ऐसे लोग जानने अनजाने में हवा में बातें कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, फैक्टफुल बातें नहीं बोल देते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसी बातें आपके मुँह से ना निकले, तो आपको 2nd हाउस का मतलब है बड़बोला नहीं होना है, बड़बोला आपको नहीं होना है। तो यहाँ पे इसका मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 2nd हाउस का मतलब है आपकी वाणी पे कंट्रोल करना है, आपको अपनी चीज़ों पे। तो आपको जब भी आपको लगे, आपको राहु अब यहाँ पे बुध की सहायता आपको लेके चल रही है, तो आने वाले 6 महीने आपको अपने मुँह में एक इलायची का दाना हमेशा रखना है। अच्छा। तो क्योंकि राहु जो हैं बुध ग्रह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और आप देखेंगे कि राहु बुध की दोनों राशियों में उच्च के भी होते हैं, मिथुन राशि में भी और कन्या राशि में। अच्छा। यदि आप इलायची का एक दाना अपने मुंह में रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से कुछ चीज़ें अच्छी निकलेंगी और वह बुध ग्रह आपको कंट्रोल करेगा, आपकी वाणी में भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कम्युनिकेशन का भी कारक प्लेनेट है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुंभ की राशि के बारे में। कुंभ की राशि में यहाँ पर थोड़ी सी समस्या दिखाई
देती है। दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको येन केन परकेन आगे बढ़ना है। तो समस्या के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि अब आप गलत और सही का फैसला नहीं करेंगे, बस अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो। ओके। समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि इनके लिए कोई परेशानी है। तो कुंभ की राशि एक अपने, यदि मैं 12 राशि में बात करूं तो सबसे जो लाभ की राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि है, वह कुंभ की राशि है। अच्छा। तो यह उनके लिए अच्छा है। अब आपको सोचना नहीं है, गलत और सही का फैसला नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। जब भी आप गलत और सही के तराजू में चले गए तो हो सकता है कि आपकी लाइफ के डिसीजन आपके फेवर में ना रहें। अब आपको बस और बस, क्योंकि यह समय अब आपके लिए है और आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि राहु ग्रह एक राजा कर रहे हैं और वो आपके लग्न में से गोचर कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप वह नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं। आप अपने सर पे कैप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लग्न में सूर्य ग्रह उचके होते हैं और वहाँ से जब भी राहु ग्रह गोचर करते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अच्छा। तो आप जब भी किसी भी काम को कभी भी आप घर से निकलें तो सूर्य की किरण आपके माथे पे नहीं पड़नी चाहिए। आप चेहरे पे चश्मा लगाना शुरू करें और सर को आप कैप लगाना शुरू करें, जैसे कि आपके चेहरे पर सूर्य की किरणें ना पड़े। तो आपकी जो कन्विक्शन पावर है वह बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को भी कैप और काला चश्मे बांट सकते हैं। जी। अब मैं बात करता हूँ मीन राशि के बारे में। जो मीन राशि वाले होते हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं, सारी राशि सुननी पड़ती है उन्हें। मीन राशि की मोक्ष की राशि कहा गया है। यदि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है वह मीन राशि वालों को झेलनी पड़ती है। वैसे भी उनका नंबर लास्ट में आ रहा है और भाग्य के मामले में भी उनको व्यय की राशि कहा गया है। क्योंकि जो भी आश्रम हैं, जितने भी बाल वृद्धाश्रम हैं, बच्चों के आश्रम हैं, जिनके सब अपने खत्म हो गए हैं, अभी तो लोग आश्रम में जाते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसी मीन की राशि को भी कहा जाता है। तो पहले तो मैं मीन की राशि को एक उपाय बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आता रहे तो SIP शुरू कीजिए। ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ठीक है। पैसों को किस्तों में जोड़ना चालू कीजिए। ओके। और आश्रम, कोई भी एक आश्रम पकड़ लीजिए, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे बच्चों का आश्रम हो, चाहे वो कुष्ठ का आश्रम हो, अपनी इनकम का एक हिस्सा आश्रम में डोनेट करते रहिए। और यदि आप आश्रम में डोनेट नहीं करेंगे तो आश्रम आपसे ले जाएगा। पहले ही आप आश्रम के पास चले जाइए या फिर आश्रम को अपने पास में ना बुलाइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी 12 राशियों की आपने हाल भी बताया और आपने ये भी बताया कि कौन कौन से किसको उपाय करना है। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की 12 की 12 राशियों के जो उपाय आपने बताए वो इतने सिंपल हैं और इतने अच्छे हैं कि आपका समाधान भी मिलेगा और आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा होगा। तो ये जन्म भी अच्छा हो जाएगा और अगले जन्म के भी आप सेविंग्स कर लेंगे उन अच्छे कर्मों से। चलिए, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था।